10 मई 2026 को सीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद सी जोसेफ विजय ने जिन 3 फाइलों पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए, पहला उनमें से 200 यूनिट मुफ्त बिजली, दूसरा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगप्पे स्पेशल टास्क फोर्स, तीसरा एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स। ये फैसले सिर्फ प्रशासनिक नहीं थे बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक सोच का संकेत था। इन फैसलों से विजय ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार 3 स्तंभों पर चलेगी। पहला, जन कल्याण, सुरक्षा, सिस्टम सुधार, सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, क्यों यह सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश था। यह सिर्फ बिजली योजना नहीं बल्कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को सीधा आर्थिक राहत देने की रणनीति है। तमिलनाडु में बिजली बिल लगातार राजनीतिक मुद्दा रहा है। शहरी गरीब और निम्न मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है। डीएमके सरकार पर बढ़ते टैक्स और बिल के आरोप लगे थे। ऐसे में विजय ने पहली फाइल बिजली पर साइन करके ये दिखाया कि टीवी के सरकार सीधे घरों की आर्थिक चिंता को संबोधित करेगी। सरकार के अनुसार इस योजना पर लगभग 1730 करोड़ अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ आएगा। महिलाओं का वोट बैंक। इस निर्णय का राजनीतिक महत्व यह है कि महिलाओं और परिवारों को संदेश। तमिलनाडु में घरेलू आर्थिक प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका बहुत मजबूत है। फ्री बिजली का मतलब घर का खर्च कम, मासिक बचत, घरेलू संतुष्टि। इसलिए ये योजना महिलाओं के वोट बैंक को स्थिर करने का भी प्रयास है। डीएमके मॉडल को चुनौती। डीएमके की राजनीति लंबे समय से वेलफेयर स्टेट मॉडल पर आधारित रही है। विजय ने उससे भी बड़ा वादा देकर संकेत दिया। टीवी के सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ज्यादा आक्रामक कल्याणकारी राजनीति लाना चाहती है। आर्थिक खतरा भी। यही सबसे बड़ा जोखिम है। यदि राज्य की आय नहीं बढ़ी, बिजली बोर्ड घाटे में गया, सब्सिडी बढ़ती गई तो वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। यानी कि विजय लोकप्रियता बना वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना चाहेंगे। सिंगप्पे महिला सुरक्षा टास्क फोर्स। तमिलनाडु में महिला सुरक्षा राष्ट्रीय औसत से बेहतर मानी जाती है। इसका गहरा सामाजिक अर्थ भी है, लेकिन साइबर अपराध, स्टॉकिंग, कॉलेज हिंसा, ड्रग लिंक्ड अपराध, घरेलू हिंसा तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंगप्पे नाम खुद प्रतीकात्मक है। तमिल संस्कृति में सिंगनी यानी कि मजबूत महिला वोट बैंक को स्थायी बनाना। टीवी को चुनाव में महिलाओं और पहली बार वोट देने वाले युवाओं का बड़ा समर्थन मिला है। इसलिए अब विजय चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा की राजनीति से जोड़ा जाए, सरकार की छवि संवेदनशील बने। प्रशासनिक ढांचे में बदलाव। फिल्मी छवि से राजनीतिक पहचान क्यों। विजय फिल्मों में अक्सर महिलाओं के रक्षक की छवि में देखे हैं। अभी वे उसी भावनात्मक छवि को प्रशासनिक ढांचे में बदलना चाहते हैं। पुलिस सुधार का संकेत। स्पेशल टास्क फोर्स का मतलब है तेज प्रतिक्रिया, महिला हेल्पलाइन, साइबर मॉनिटरिंग, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी। यानी कि विजय विजिबल गवर्नेंस दिखाना चाहते हैं, ऐसी सरकार जिसे जनता महसूस करे। एंटी ड्रग टास्क फोर्स। यह सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, राजनीतिक रणनीति भी है। तमिलनाडु में पिछले कुछ सालों में ड्रग्स का मुद्दा बड़ा राजनीतिक हथियार बना था। डीएमके सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि युवाओं में नशा बढ़ा, स्कूल कॉलेज प्रभावित हुए, पुलिस नेटवर्क कमजोर पड़ा। विजय ने इसे पहली प्राथमिकता क्यों बनाया? युवा वोट बैंक को सुरक्षित रखना। टीवीके की सबसे बड़ी ताकत युवा वोटर्स रहे, इसलिए विजय ये दिखाना चाहते हैं नई सरकार युवाओं को बचाने वाली सरकार है। कठोर प्रशासन की छवि। फिल्म स्टार होने के कारण विजय पर अक्सर आरोप लगाता था कि वह सॉफ्ट नेता होंगे। ड्रग्स के खिलाफ टास्क फोर्स बनाकर उन्होंने संकेत दिया, सरकार सिर्फ मुफ्त योजनाएं नहीं देगी बल्कि सख्त कानून व्यवस्था भी लागू करेगी। टीवीके के अन्य बड़े वादे और उनका राजनीतिक अर्थ। टीवीके का 40 पॉइंट घोषणा पत्र पूरी तरह से वेलफेयर प्लस प्रशासनिक सुधार प्लस युवा राजनीति मॉडल पर आधारित था। महिलाओं के लिए 2500 मासिक सहायता, मुफ्त बस यात्रा, 6 मुफ्त गैस सिलेंडर, विवाह सहायता हेतु 8 ग्राम सोना। युवाओं के लिए प्रमुख वादे। 5 लाख सरकारी नौकरियां, बेरोजगार स्नातकों को 4000 सहायता, एआई मंत्रालय, किसानों के लिए कृषि ऋण माफी, एमएसपी बढ़ाना, सिंचाई सुधार, स्वास्थ्य।
25 लाख स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त हेल्थ केयर चेकअप, प्रशासन 21 दिन में बिजनेस लाइसेंस, समयबद्ध सरकारी सेवाएं, डोर स्टेप गवर्नेंस। शपथ के तुरंत बाद बैठक। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो शुरुआती बैठक की उसमें मुख्य फोकस बताया गया शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, किसान, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियंत्रण। सिनेमा से सिस्टम की ओर बदला। विजय समझते हैं कि चुनावी लोकप्रियता और प्रशासनिक क्षमता अलग चीजें हैं, इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही नौकरशाही को संदेश दिया। सरकार सक्रिय होगी, फैसले तेजी से होंगे, जनता केंद्रित प्रशासन चाहिए। सत्ता का केंद्रीकरण। विजय ने कहा है कि सरकार में मेरे अलावा कोई पावर सेंटर नहीं होगा। ये बयान बहुत जरूरी है। इसका मतलब है पार्टी के अंदर गुटबाजी रोकना चाहते हैं, गठबंधन दलों को सीमित प्रभाव देना चाहते हैं, प्रशासनिक नियंत्रण सीधे सीएम ऑफिस में रखना चाहते हैं। गठबंधन के बावजूद नेतृत्व मजबूत, क्योंकि टीवी के पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए विजय को शुरुआत से कमजोर सीएम की छवि से बचना होगा। पहले दिन के फैसले इसी दिशा में थे कि तेज फैसले, प्रतीकात्मक कदम, हाई इंपैक्ट घोषणाएं। क्या यह मॉडल टिकाऊ है? यही असली चुनौती शुरू होती, क्योंकि जो कल्याणकारी योजनाएं महंगी है। गठबंधन सरकार दबाव बनाएगी, केंद्र राज्य संबंध जटिल रहेंगे, डीएम के लगातार हमला करेगी, और यदि रोजगार नहीं बढ़ा, उद्योग निवेश नहीं आया, राजस्व नहीं बढ़ा, तो टीवी के पास सिर्फ मुफ्त योजनाएं वाली सरकार होने का आरोप लग सकता है। विजय के पहले फैसले ये दिखाते हैं कि वे 3 स्तरों पर राजनीति करना चाहते हैं। भावनात्मक राजनीति, महिलाएं, युवा, गरीब परिवार। दूसरा, दृश्यमान प्रशासन, टास्क फोर्स, त्वरित आदेश और सख्त कार्रवाई। तीसरा, नई राजनीतिक पहचान, डीएमके, एआईएडीएमके से अलग नई व्यवस्था। लेकिन अब उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। क्या वे करिश्माई जननेता से प्रभावी प्रशासक बन पाएंगे? क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव जीतना कठिन, लेकिन गठबंधन सरकार को 5 साल स्थिर चलाना उससे भी ज्यादा कठिन।